ਢਕੋਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਭੱਜ ਗਰਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਹੁਣ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਲਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਸੈਕਟਰ 103 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮੈਟਰੋ ਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਢਕੋਲੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਰਾਮ ਭੱਜ ਗਰਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 3 ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰੀਬ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਦਾਮਾਦ ਤੋਂ ਲਏ, ਪਰ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ 2019 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਢਕੋਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਮ ਭੱਜ ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਵਿੰਦਰ ਗੋयल ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਗੋयल ਅਤੇ ਬਹੂ ज्योति गोयल ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਨ। मैं राहुल गर्ग जी जीरकपुर से हूँ मैं, और आरओ वाटर फिल्टर का मेरा काम है। मैंने मेट्रो पार्क इंडस्ट्रियल जोन में 3 प्लॉट लिए थे जी मैंने, जो एटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से खरड़ लांडरा रोड पे सनेटा पिंड सेक्टर 103 मोहाली में पड़ता है, जिसके ओनर का नाम जो है मनप्रीत सिंह सिद्धू मानसा से हैं ये पीछे से, और इनका जो मकान नंबर है हाउस नंबर 1170 सेक्टर 68 मोहाली में रहते हैं जी। ये मैंने 4 साल पहले ये प्लॉट लिए थे जुलाई 2020 में जी। मेट्रो पार्क में 3 प्लॉट लिए थे, जिसका 1602 नंबर, 2027 नंबर, 2028 नंबर है प्लॉट नंबर। और इन तीनों प्लॉटों की जो है बिल्डर ने फुल एंड फाइनल पेमेंट मैंने कर चुका हूँ मैं, और इन्होंने जितने भी डॉक्यूमेंट जो रेरा से अप्रूव्ड होते हैं या गमाडा से अप्रूव्ड होते हैं वो सारे पेपर इन्होंने मुझे बना के दे रखे हैं, जिसमें एग्रीमेंट टू सेल है जी, फुल एंड फाइनल पेमेंट नोट है, एनओसी है, पोजीशन लेटर है और पेमेंट की रसीदें हैं। ये सारे पेपर मेरे पास हैं, ओरिजिनल पेपर। ये वो पेपर हैं सब जो उनके लेटर हेड पे उन्होंने खुद मनप्रीत सिंह सिद्धू ओनर ने अपने साइन करके हमें बकायदा रेफरेंस नंबर डाल के सारे दे रखे हैं। आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सर ये है मेरी, जो मैं ये 4 साल से इनके पीछे घूम रहा हूँ, बिल्डर के पीछे, लेकिन ये जो है बिल्डर मेरे को रजिस्ट्री नहीं करवा रहा मेरी, ना हमें कब्जा दे रहा इसका प्लॉटों का, और ना हमारी रजिस्ट्री करवा रहा है। मैं 2-3 बार जो है एसएसपी मोहाली को भी कंप्लेंट दे चुका हूँ, 2 से 3 बार कंप्लेंट दे चुका हूँ मोहाली एसएसपी को भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही। पीछे मैंने सबसे पहले एसएसपी मोहाली को कंप्लेंट दी थी, जब उस टाइम संदीप गर्ग जी थे एसएसपी मोहाली। उन्होंने जो मेरी इंक्वायरी थी वो डीएसपी दर्पण सिंह आलूवालिया को, जो डेराबस्सी में डीएसपी थे, उनको मार्क की थी। हाँ जी, लेडी जी, मैडम जी, उनको मार्क की थी, और उनकी इंक्वायरी में मैडम ने जो है 420 और 406 के तहत एक पर्चा मुकदमा जो है दर्ज करने के लिए कहा था एसएसपी साहब को, मैडम मोहाली जी। लेकिन एसएसपी साहब ने उस समय भी कोई मतलब किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, और उसको जो है हमारे केस को उन्होंने क्रॉस कर दिया। दोबारा फिर हमने एसएसपी साहब को हमने कंप्लेंट दी अपनी, लेकिन दूसरी बार भी एक डीएसपी मनजीत सिंह थे नारकोटिक के, वहाँ भी कोई कार्रवाई किसी तरह की नहीं हुई। तीसरी बार फिर कंप्लेंट दी गई, और वो अपने डीएसपी डी थे जी अपने हरसिमरत सिंह बल, वहाँ भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जितने भी हमने बयान दिलवाए थे, जो बिल्डर के पास जो वर्कर काम करते थे उस समय जब हमने प्लॉट लिए, उन बंदों की गवाहियाँ हमने करवाई थी डीएसपी डी के पास जी, लेकिन उन्होंने वो गवाहियाँ हमारी फाड़ दी और केस को क्लोज कर दिया। सारा कुछ हुआ हुआ है जी, इसका रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है जी। रेरा नंबर उसके मन में बेईमाना है हुआ जी। ये मेरे जो प्लॉट है किसी और को सेल कर दिए जी इन्होंने। दो प्लॉट ये सेल कर चुके हैं जी, 2027 नंबर, 2028 नंबर। मेरी अमाउंट वैसे तो 2 करोड़ रुपए के आसपास गई है। नहीं, तीनों प्लॉटों की एक ही है। मेरे फादर साहब 1.25 करोड़ रुपए की मेरे पास रसीदें हैं,
और 25 लाख रुपए जिसमें से पक्के के गए हैं, जो बैंक राही गए हुए हैं। अब बेईमाना होने के कारण ये जो है उस पे एसएसपी साहब ने आगे कार्रवाई रोक दी जी। डीएसपी वो क्लोज करवा दीजिए। वो एसएसपी साहब ने रोक दिया जी। उसके एसएसपी साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की जिसके ऊपर पॉलिटिकल दबाव बढ़ता है। पीछे से मंत्री हैं जिनका मैं नाम जानता हूं, अभी मैं उनका मेरा डिस्क्लोज नहीं करूंगा उसको, लेकिन लेकिन सर लास्ट वाली जब इसके बाद जो कॉन्फ्रेंस हो गया, मंत्री का नाम भी उसमें उजागर करेंगे। ये सीएम साहब तक तो ये चीज कंप्लेंट पहुंचती नहीं जी। वहां तक तो मैं कई बार कोशिश किया, वहां सीएम ऑफिस में गया हूं मैं, लेकिन वहां सीएम साहब से मिलने नहीं देते। सर पहले तो हमने 420 इसने कर रखे है ना जी। जो प्लॉट हमें लिख के दे रखे हैं वही प्लॉट इसने जो है आगे किसी और को सेल कर दिए है। तो हमें पहले तो पुलिस के पास जाना पड़ेगा ना इस चीज के लिए। उसके बाद जो बनती कार्रवाई होगी वो करेंगे जी। अमरेरा में जाएंगे सर। और हमने डायरेक्ट हुई थी कि बीच में देर से मीडियोकर सर मीडियोकर था जी। सज्जन उसके साथ में भी क्रॉस चेक थी कि बिफोर द गिविंग द पेमेंट के ये कोई इसमें टेक्निकल इशू नहीं है सर। वो साथ खड़ा है जी, आज भी साथ खड़ा है हमारे। वो उसने बयान भी दे रखे हैं जी एसएसपी साहब के पास भी। मैंने ये प्लॉट दिलवाया था और सारी पेमेंट इनकी मैं करवा चुका हूँ, फुल एंड फाइनल करवा चुका हूँ, सारे डॉक्यूमेंट दिलवा चुका हूँ। लेकिन अब डीलर क्या कर सकता है जी। वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है जी। इंडस्ट्री उसमें प्लॉट कटे हुए हैं। मेट्रो पार्क इंडस्ट्रियल जोन के नाम से है, और जो इसकी फर्म है जी वो टेक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम से है। 103 और सेक्टर 103 है जी। खर्ड लांड्रा रोड है। फिजिकल उसने दिया था जी। फिजिकल उसने दिया था एक प्लॉट का, उस पे भी अब बनाने नहीं देता। कहता मेरे पास पेमेंट नहीं आई। ये सारे पेपर बना के दे रखे हैं। उसके लेटर हेड है, स्टैंपे हैं, साइन है, रेफरेंस नंबर डाले हुए बकायदा इनके ऊपर। मतलब बिल्कुल जिस बिल्डर को मैंने दिखाया, अगला कहता है बाबू जी कहाँ किस लिए घूम रहे हो आप। प्लाट 2 करोड़ में, ये तो बहुत मिट्टी के भाव है। ये 4 साल पहले इंडस्ट्री प्लॉट 2 करोड़ सर वहाँ पर रेट उस टाइम यही थे। मैंने 20,000 रुपए 4 साल पहले मैंने 20,000 रुपए गज में लिए थे जी। सर मैंने 20,000 रुपए गज में लिए थे। उसके बाद उसका भाव भी 12,000 रुपए गज के आसपास रह गया था, लेकिन आज उसका भाव 40,000 रुपए गज आज भी वहां पर है। 20 में लिए थे आप? हाँ जी, आज भी 40,000 रुपए से ऊपर भाव नहीं है उनका। डबल तो हो गया। हाँ डबल हो गया, तभी तो उसको बेईमान ना रहा जी। और जिनके डबल नहीं हुए थे उनकी भी रजिस्ट्री नहीं करा था। ऐसे ही पड़े हैं प्लॉट एक ही प्लॉट पड़ा है जी मेरा। तो 2 प्लॉट तो है ही नहीं जी। वो तो एक आप बता रहे हो कि अलग अलग नंबर लगा के वो बेच देता है। कभी कोई और भी नहीं आया कि यार ये मैंने खरीदा हुआ है? कभी ऐसी बात हुई? कई बंदे कहते हैं ये प्लॉट हमारे को दिखा, तभी हमने खरीदा हुआ है ये प्लॉट। तो 21 बंदे हैं जी मेरे पास। 20 से 21 मेरे बंदे पास 20 बंदों के ग्रुप बना हुआ है जी। उसमें 20 बंदों के साथ चिटिंग है। जो कोई 7 साल पहले का, कोई 8 साल पहले का है, कोई 5 साल पहले का। हाँ जी, हाँ जी। आप सबको एक मंच में आना चाहिए, बाकी सब को बुलाते हैं काम जैसे पीड़ित है। सर कोई भी आदमी जो है मतलब इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। वो कहता है भी ऐसा ना हो बिल्डर आपके चक्कर में हमें भी प्लॉट ना दे। हर आदमी को ये कहता है भी तुम चक्करबाजी मत पड़ा, आपका प्लॉट आपको मिल जाएगा, आप टेंशन ना लो। किसी फोटो है जी उसकी। तो फिर आप उसके ऊपर क्यों नहीं गए? एसएसपी के ऊपर, डीआईजी, आईजी, डीजीपी के सर अब जो लास्ट कंप्लेंट दी है वो मैंने डीजीपी ऑफिस में दी है। जो उन्होंने मेरे को भरोसा दिलाया है भी आपकी अब की बार सुनवाई होगी। और इसके हमने इंक्वायरी कौन कर रहा है? उसकी एसपी ज्योति यादव है जी मैडम, उनके पास इस टाइम इंक्वायरी चल रही है। करीब 1.5 से 2 महीना हो गया। एसपी अपने सीनियर के खिलाफ कार्रवाई करती, एक्शन लेगी वो। सर भरोसा है जी हमें। डीआईजी, आईजी के पास जाएगी तब एसएसपी का एक्शन। वो तो हमने रीइन्वेस्टिगेशन के लिए दी हुई है। जो आपके पास डीएसपी का रिपोर्ट है, थोड़ी बेहतर वाली जानकारी दे दो कि अपने कौन सा कितना क्या है वो भी करेगी। सर ये बंदा है तो है जी। और मानसा साइड के, मानसा के रहने वाले हैं। और यहाँ अब इस टाइम जो मकान है इनका 61 में 1170 नंबर है। एक अभी आप कह रहे थे कि एसएसपी ने कार्रवाई कर दी, क्यों नहीं कर दी? सर कोई मिली भगत होगी एसएसपी ने सर ऊपर से मंत्रियों के फोन आते हैं जिसका नाम भी मुझे मालूम है।
और हम उस मंत्री से मिलके भी आए थे, हमने रिक्वेस्ट भी करी थी, सर मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, मैंने पूरे पैसे दे रखे हैं। तो कहते लाला जी आप आम आदमी पार्टी के बंदे हो तो आप अपने नेता का फोन करा दो। मैं कहा सर फिर आप उसके पक्ष में क्यों फोन करते हो, जब एक गलत आदमी है दुनिया के पैसे लेके बैठा हुआ है, आप क्यों ऐसा काम करते हो उनके लिए। बोला कोई बात नहीं सर, हमने तो किया नहीं अभी जो फोन। मंत्री बदले हैं उसमें छुट्टी तो नहीं उसकी मंत्री की? हैं जी अभी जो 4 मंत्री बदले हैं नहीं उसमें सर अब तो मौजूदा है अभी। हाँ जी ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਰ है काफी ज्यादा निजी तौर पे बिल्डर को तो कई बार मिले हैं जी। बिल्डर में हमने एक बार इनसे एप्लीकेशन रिसीव करवाई थी कि हमें इसकी रजिस्ट्री कराई जाए और कब्जा दिया जाए। SSP एक ही था। तीनों बार वही थी। संदीप गर्ग। अब दोबारा जो SSP चेंज हुए हैं उसके बाद ये इंक्वायरी लगी है जो ज्योति मैडम के पास है। शिकायत की है पुलिस को। पुलिस में सर कई लोगों ने शिकायत करी है जो उनकी क्लोज कर दी जाती है, उसके बाद कुछ लोग कोर्ट में चले गए, कुछ लोग आज उसके पीछे घूम रहे हैं, हमको बार बार टाइम देता है कि मैं आपकी रजिस्ट्री कराऊंगा चिंता।